हेलो बच्चों, आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। तो मैं एक बार कैमरामैन मुकुल के साथ आपका KFI ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज देखते हैं कि आज बच्चों के लिए आज क्या नया है। क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या जरूरत पड़ी हम लोगों को। देखिए, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल और चैप्टर नंबर 4 आपस में दोनों भाई भाई हैं। अगर देखा जाए तो दोनों भाई भाई हैं, लेकिन जुड़वा नहीं हैं, एक जैसे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पहचान उनकी है। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं गुरप्रीत सिंह, मेरे सिर पे एक पगड़ी है, मैं सिख हूँ, मेरी एक पहचान है। ये मेरी एक पहचान हो गई, मुझे कोई भी बता सकता है कि ये सिख है। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर मैं बात करूँ तो कैसे पता लगेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पोलिनोमियल है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है, आज उसी पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं कि इसकी पहचान क्या है सर, देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अगर मैं इसकी इक्वेशंस की बात करूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहचान क्या है, तो हम लिखते हैं ax² + bx + c = 0। सर आप क्या कह रहे हो सर, ये तो आपने पोलिनोमियल में पढ़ाया था। हाँ, पोलिनोमियल में पढ़ाया था। देखिए, मैं अगर यहाँ लिख दूँ पोलिनोमियल्स, अब पोलिनोमियल्स क्या है। अगर मैं पोलिनोमियल की बात करूं तो ax² + के bx + c, सिर्फ ये पोलिनोमियल है। अगर मैं इसमें =0 लगा देता हूं तो ये क्वाड्रेटिक बन जाती है। अगर मैं इसमें से 0 हटा देता हूं तो ये पोलिनोमियल बन जाती है। ये इसकी मेन पहचान है, लेकिन देखने में एक जैसी है, काम एक जैसा ही है। अब देखिए, अगर मैं लाइन खींचूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बनी हमारी, वो बनी x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी सर, जब ये था तो इसकी क्या जरूरत, और जब ये था तो इसकी क्या जरूरत। एक एग्जांपल समझे, हमारे हिंदुस्तान में बैंक भी हैं और डाकघर भी हैं। डाकघर में भी ब्याज मिलता है और बैंक में ब्याज मिलता है। ऐसा क्या कारण है कि गवर्नमेंट को दोनों चीज़ खोलने की जरूरत पड़ रही है। अगर मैं बैंक में जमा कर रहा हूं तो मुझे डाकघर की क्या जरूरत है, अगर मैं डाकघर में पैसे जमा कर रहा हूं तो मुझे बैंक की क्या जरूरत है। ये दोनों, अगर दोनों एक ही चीज़ भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट अलग अलग खर्चा कर रही है, लेकिन क्वेश्चंस मेरा ये है, आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये दो चीज़ खोलने की क्या ज़रूरत है। अब दो सरकारी एम्प्लॉयमेंट रखे हुए हैं, उधर भी रखे हुए हैं, इधर भी रखे हुए हैं, दोनों तरफ से ब्याज मिलता है हमें, FD भी दोनों तरफ होती है, ब्याज भी दोनों तरफ से मिलता है, तो ऐसी दोनों की क्या ज़रूरत पड़ गई। इसका क्वेश्चन मार्क है। आप सभी बच्चे इसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि दोनों चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी। तो लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा, यहाँ दोनों चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, क्यों ज़रूरत पड़ी। अगर किसी चीज़ के फैक्टर्स नहीं होते, देखिए पोलिनोमियल में क्या है, हमने कुछ फैक्टर वाले क्वेश्चन करे थे, फैक्टर्स क्वेश्चंस करे थे हमने। फिर अगर कोई चीज़ इजी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ता है। जिसके फैक्टर हो गए कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी मस्त चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब किसी चीज़ के फैक्टर्स नहीं होते, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ मुंह मोड़ना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें देखना पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब बनी और जब बनाई गई तो हमने क्या देखा, इसके अंदर कुछ भी फीड करो उसी के फैक्टर हो जाते थे, सिर्फ क्लास 10 तक। 11th और 12th में अलग है कि अगर b² - 4ac अगर निगेटिव आ जाता है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट बनते हैं। मैं आपको क्लास 10th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो आपको क्वेश्चन आएगा उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, ऊपर की बात मैं नहीं कर रहा। तो फिलहाल आपके जो लेवल में है वहाँ वो क्वेश्चंस आएंगे आपको क्लास 10th में, बोर्ड में, या जहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 10 तक, वो पूछे जाएंगे जिनके फैक्टर्स नहीं हो रहे तो क्वाड्रेटिक से आप कर दो। अब जैसे कि उसने कोई क्वेश्चंस दिया, देखिए जो क्वेश्चंस पोलिनोमियल से हो रहा है वो क्वाड्रेटिक से हो जाएगा, लेकिन जो होना ही क्वाड्रेटिक से है वो फिर पोलिनोमियल से नहीं होगा।
क्योंकि जब पॉलिनोमियल में फैक्टर्स नहीं हुए तभी तो हमने क्वाड्रेटिक बनाई, और क्वाड्रेटिक से हमारे फैक्टर्स हो जाते हैं, तभी क्वाड्रेटिक का जन्म हुआ। तो अब अगर मैं इस पर कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसा मैं कोई क्वेश्चंस ले लेता हूं, इसमें क्वेश्चंस दिया, उसने क्वेश्चंस दिया 2x² माइनस के 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप अगर वो कहता है कि आप उसको फैक्टर से करना है तो फैक्टर से करेंगे, क्वाड्रेटिक से कहता है तो क्वाड्रेटिक से कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जैसा वो क्वेश्चंस कहेगा। तो वो इस क्वेश्चंस को कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक के हिसाब से करना है। उसने बोल दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको सोल्व करो क्वाड्रेटिक मेथड से। तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला बना हमारे पास वो बना x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम इससे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो इसका जनरल फॉर्मूला है, देखो जनरल फॉर्मूला तो हमारा यही है, जनरल फॉर्मूला हमारा ये है, क्या है, ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम क्या काम करते हैं, ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसका हम कंपेयर कर लेते हैं। और कंपेयर करने पे a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -5, c की वैल्यू कितनी है 3। ये वैल्यूज हमारी आ गई। अब क्वाड्रेटिक जब हम लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक लगाने के बाद हम क्या देखते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जब हमने इसमें फॉर्मूला लगाया तो x इक्वल टू कितना देख रहे हैं हम, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है इसमें 3 और अपॉन कितना है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। ये अंडर रूट सारे के ऊपर आएगा, ये बात ध्यान रखें। तो जब मैंने x फॉर्मूला खोला यहाँ से तो x बराबर कितना है माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 25 माइनस 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 अपॉन कितना आ गया 4। और यहाँ से हम देखते हैं कि x इक्वल टू कितना है प्लस माइनस, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो 1 अपॉन कितना 4। यहाँ के फैक्टर्स देखें तो x इक्वल टू कितना जाएगा 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अगर एक बार जोड़ रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 अपॉन 4। और अगर एक बार घटा रहे हैं तो कितनी आ जाएगी 4 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, यहाँ से देख लीजिए कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 से काटते हैं तो कितना जाएगा 3/2। ये x की दो वैल्यूज़ आ गई, ये x की दो वैल्यूज़ आ गई। तो जैसा कि हमने अभी दिखाया बच्चों, आपको x की दो वैल्यूज़ निकली हैं। अब गलत निकली हैं सही निकली हैं, इसको चेक करने का एक तरीका है। देखिए पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक, अगर मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ तो पॉलिनोमियल का भी इसमें रिवीजन हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को वो कहता है कि इसको वेरीफाई करिए, इसके रूट्स निकालिए, तो रूट्स क्या होंगे अल्फा और बीटा। और अब देखिए जो इक्वेशंस दी है हमारे पास जो इक्वेशंस दी है उसने दी है 2x² माइनस के 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये इसने एक इक्वेशन दे दी, ये तो दे रखी है, इसके दो वैल्यूज़ निकली हैं, x की दो वैल्यूज़ निकल गई। अब सही निकली है या गलत निकले हैं इनको चेक करने का तरीका, x की दो पावर दो वैल्यूज़ उतने रूट्स होंगे। क्या क्या रूट्स होंगे मैंने पहले भी बताया था लेक्चर पॉलिनोमियल में, अल्फा और बीटा। अगर मैं इसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालूँ तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, x का जो कोफिशिएंट होगा माइनस का तो प्लस का आ जाएगा कितना 5/2। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो यहाँ से कितना जाएगा 3/2। मैंने लेक्चर नंबर 1 में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा रखे हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे रखा है मैंने, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला लेक्चर मेरा यही है उसमें, तो जिन बच्चों को देखना है तो जाकर देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला, तो मैं एक को अल्फा मान लेता हूँ, एक को मैं क्या मान लेता हूँ बीटा मान लेता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू कितना है 5/2। तो 2 1 जा 2, 2 में 3 जोड़ दें कितना जाएगा 5/2 इक्वल टू 5/2। देखिए सही हो गए क्वेश्चन। अगर ये दोनों बराबर आते ठीक है, नहीं तो ये गलत है। अब अल्फा इंटू बीटा कितना 3/2, तो अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू कितना है 3/2। अगर मैं 1 की 3/2 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3/2 इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन मेरा ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए बच्चों,
अब मैंने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब देखते हैं जो क्लास 10th में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारी एक इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में 3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जहाँ से बोर्ड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे। अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा देखिए। इसकी फर्स्ट कंडीशन देखिए, वो क्या कह रहा है, अगर इस इक्वेशंस के अंदर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आ जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ जाए, वो कैसे आएगा वो हम बताएंगे अभी। मान के चलिए कोई वैल्यूज हमने दे रखी हैं और हम सॉल्यूशंस करते जा रहे हैं, अगर वो 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि उसके 2 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स, और दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम। कैसे होंगे, सेम होंगे, सेम वैल्यूज होगी, सेम वैल्यूज होंगी। किसकी होंगी, x की। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मेरा 0 आ जाता है तो मेरी x की जो वैल्यूज निकलेंगी वो दोनों सेम निकलेंगे। या कहीं किसी इक्वेशन में अगर x की 2 वैल्यूज सेम दे रखी हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन दिया उसने, सपोज डेट कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख रहा हूँ, हम लिख रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। मैं मान के चल रहा हूँ लेट कि मैंने कोई एक ऐसी इक्वेशन निकाली, मैं मान के चल रहा हूँ, अभी भी मैं ध्यान से सुनो, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा इसका, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया। कैसे आया भाई, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली 2, b की निकाल ली 3, c की निकाल ली 8। मान के चल रहे हैं कि हमने जब ए बी सी यहाँ रखा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा 0 आ गया। तो तब इस x की जो 2 वैल्यूज निकलेंगी वो दोनों सेम निकलेंगी, वो दोनों सेम निकलेंगी। सेम क्या निकलेगी, अगर मान के चलिए एक x की वैल्यू 1/2 है तो दूसरी भी 1/2 निकलेगी। अगर एक x की वैल्यू, सपोज डेट कोई दूसरा क्वेश्चन दिया उसमें x की वैल्यू मान के चल रहे हैं कि 5 आ रही है तो दूसरी भी 5 आएगी, ये बात ध्यान रखें। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आता है तो 2 रियल रूट्स होंगे, उसके 2 रियल रूट्स होंगे और जो कि कैसे होंगे, सेम होंगे। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। दूसरी कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर कैसे आती है, पॉजिटिव। कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, तो जो रियल रूट्स निकलेंगे मुझे नहीं पता कैसे निकलेंगे, लेकिन दोनों के दोनों रियल रूट्स जो भी निकलेंगे वो डिफरेंट निकलेंगे। क्या निकलेंगे, डिफरेंट निकलेंगे। x की वैल्यू सेम नहीं निकलेंगे, x नॉट इक्वल टू सेम, x बराबर नहीं है सेम की, x की वैल्यू सेम नहीं निकलेंगे वहाँ। अगर x की वैल्यू एक 1 निकलती है तो एक -1 निकलेगी, एक 2 निकल रही है तो एक कुछ और निकलेगी, मतलब दोनों सेम नहीं निकलेंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मेरा पॉजिटिव आता। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर मेरी कैसी आती है, निगेटिव। कैसी आती है, निगेटिव। ये 3 कंडीशन है, एक 0, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। तो उस कंडीशन में मेरे नो रियल रूट्स, कोई रूट्स नहीं निकलेंगे मेरे, नो रियल रूट्स। x की वैल्यू वहाँ हम फाइंड नहीं कर सकते। फिर हम 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, आई मान के करते हैं, आयोटा मान के करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट वहाँ अलग अलग निकालते हैं, उनके कंपेयर करने कर वो एक अलग पोर्शन है, वो क्लास 10th में नहीं है तो इसलिए हम उसको नहीं बता रहे। तो ये इन 100%, मैं बोल रहा हूँ हर साल 100% क्लास 10th में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कहता है कि कोई एक इक्वेशन दे रखी है, उसके 2 रियल रूट्स हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना रखोगे, 0। अगर क्या क्या आएगा उसके कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, ज़्यादातर तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है हमारा क्लास 10th में, कि कोई इक्वेशंस दी, वो कहता है कि इस इक्वेशन के नो रियल रूट्स नहीं, 2 रियल रूट्स हैं, तो वहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac हम 0 रखते हैं। तो अब हम मिलते हैं इस पे क्वेश्चंस पे।
तो बच्चों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हर साल कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। तो पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.4 अकॉर्डिंग टू जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको भी समझाया थोड़ी देर पहले, वो कह रहा है कि आपको के की वैल्यू निकालनी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, जो कि 2 इक्वल रूट्स रखते हैं अपने पास। तो 2 इक्वल रूट्स, के की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। कब निकालनी है? जब वो कह रहा है कि 2 इक्वल रूट्स, और 2 इक्वल रूट्स के भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंडीशन बताई थी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू कितना होगा? 0। b² माइनस 4ac कितना होगा? 0। अब 2 इक्वल रूट्स के देखिए, अगर मैं इसके क्वेश्चन को करूं तो ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर मैं इसका कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? k, c की वैल्यू कितनी है? 3। ये a b c की वैल्यूज हमें दी हुई है। ये हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो a b c की वैल्यू उसने दे दी और कह रहा है कि 2 इक्वल रूट्स, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? b² माइनस 4ac इक्वल टू कितना लगा दें हम? 0। अगर ध्यान से ये लाइन दे हैव टू इक्वल रूट्स, तो b² माइनस 4ac 0। b की वैल्यू देखिए कितनी है? k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू देखिए कितनी है? 2, c की वैल्यू देखिए कितनी है? 3 इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से कितना हो गया? k² माइनस, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 दिया 24, कितना आ गया? 24, और इक्वल टू कितना है? 0। तो यहाँ से हम देखेंगे k² बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस 24, ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ से देखो, जब मैं इस स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ ये रूट में प्लस माइनस में वैल्यूज आ जाती है। अब ये वैल्यूज होगी, अगर हम इसको और भी छोटा करना चाहें तो हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं। तो हम क्या लिखें इसको? सोच के बताओ भाई। देखो, अगर किसी को छोटा करना नहीं आता तो छोटा करने की ट्रिक देख लीजिए भाई। 24 यहाँ लिखिए, इसे फैक्टर कर दिया, 2 से काटे कितना जाएगा? 12, 2 से काटे कितना? 6, 2 से काटे कितना जाएगा? 3, और 3 से काटिए 1। तो मैं अगर इसको लिखूं, मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूं जिन बच्चों को नहीं आता, क्योंकि मैं काफ़ी सारे बच्चों को कई साल से कोचिंग्स दे रहा हूं, तो मुझे पता है कि बच्चों की वीकनेस क्या होती है। जिसको आता है उसको तो आता ही है, उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो हमारा मेन मकसद वही होता है कि जो बच्चा कमज़ोर है उसको अच्छी तरीके से पढ़ाना। तो देखिए, अगर मैं 24 को लिखूँ तो के बराबर में प्लस माइनस इसके क्या क्या फैक्टर हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लूँ। तो यहाँ से स्क्वायर रूट देखिए किस किस का निकलेगा? प्लस माइनस में देखिए, ये 2, ये फैक्टर बन गया, जोड़ा बन गया, स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ा। तो एक जोड़ा बाहर ले लीजिए 2 अंडर रूट, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा तो इसके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6। तो इसकी 2 वैल्यू, ये वैल्यू होगी। आपका क्वेश्चन ये भी ठीक है, और अगर आंसर शीट में ये दे रखा है तो ये भी ठीक है। तो दोनों वैल्यूज हमारी ठीक है। तो के की वैल्यूज निकलेगी। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, ये के की वैल्यूज निकलेगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार जब ये क्वेश्चन दिया, और ये बेटा बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, क्लास 10th का, बड़ा ईजी है, लेकिन हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में कहीं ना कहीं जरूर आता है। हर साल आता है इस टाइप का क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों इंपॉर्टेंट्स हैं, लेकिन अगर मैं ज़्यादा पॉसिबिलिटी देखूं तो मैं इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है नहीं, हमें बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? इस के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? kx² माइनस 2kx, ध्यान से देखिए, 2kx प्लस इसकी मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा? नहीं, ये तो फिक्स 6 ऐसे रह गया। सिर्फ हमने मल्टीप्लाई kx की सिर्फ x माइनस 2 में मल्टीप्लाई करी और प्लस 6 हमने ऐसे छोड़ दिया। तो अब आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ x² आ गया, तो क्वाड्रेटिक बन गई और हमारा काम हो गया। करते हैं, ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है यहाँ से? k, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 2k, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 6।
तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज निकल गई। और वो क्या कह रहा है, हैव टू इक्वल रूट्स। तो क्या लगाएंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना है 0। तो बी की वैल्यू देखिए 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू सी की वैल्यू 6 इक्वल टू कितना है 0। यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है सॉल्यूशंस करने में। यहाँ देखिए 4k स्क्वायर माइनस, अगर इसमें करते हैं तो 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ के बच्चा फंस जाता है, क्या सर यहाँ तो फिर दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो के की 2 वैल्यूज निकलेंगी। ये बात ध्यान रखना, के की यहाँ 2 वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि जब हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इसमें दे नहीं रखा, तो सी तो 0 हो गया, तो फिर दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़े ना बनाएंगे, बार बार सॉल्यूशंस करते रहेंगे, करेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या काम करते हैं, हम यहाँ से करते हैं भाई, यहाँ से हम 4k, अब हमें k की तो 1 वैल्यू निकालनी है, लेकिन आ 2 रही है तो 2 नहीं निकालेंगे। अब देख कैसे करते हैं, 4k इक्वल टू कितना रख देंगे यहाँ से 24k। बताओ ऐसा लिख ले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से एक k कट जाएगा हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा 4k इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। तो k बराबर कितना आ जाएगा 24/4, और k की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 6। आंसर हमारा आ गया, कितनी आ गई 6। आप देख लिए ना। अब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका चेक भी करना है ना, अगर हमारी जो इक्वेशंस में जो आंसर निकला है वो गलत निकला है सही निकला है, तो हम क्या काम करते हैं, इसका बी स्क्वायर माइनस 4 के की जगह कितना रख देंगे 6। तो यहाँ से देखिए, यहाँ के की जगह कितना रख देंगे 6, तो 6x स्क्वायर, 6 यहाँ रख देंगे, कितना जगह 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देखिए क्या इक्वेशन आ रही है, जरा देख लेते हैं एक बार, क्या प्रॉब्लम है करने में। यहाँ से आ जाएगा 6x स्क्वायर, अगर मैं के की जगह 6 रख रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी। यहाँ से आ जाएगी के की जगह 6 रखेंगे, कितनी आ जाएगी 12x प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लो, अगर 0 आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रहा इक्वल टू कितना 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू यहाँ, अब k की जगह कितना रख दें यहाँ 6, k की जगह कितना रख दें 6, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12, और c की वैल्यू कितनी है 6। और यहाँ रख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, और जिसको को कोई प्रॉब्लम तो बताएं। अब यहाँ से देखिए मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। साफ़ करने के बाद मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, आपको चेक करने का तरीका बताऊँ कि सवाल आपका गलत है या सही है, वो चीज़ बता रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा। अगर मैं इस इक्वेशन का निकालता हूँ तो बी की जगह a की जगह b की जगह कितना रख देते हैं 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 6, c की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू कितना 0। अगर मैं 12 का होल स्क्वायर करूँ तो कितना 144, कितना आ जाएगा 144 माइनस कितना आ जाएगा 6 इंटू 36, और 36 की अगर 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 144 माइनस 144 इक्वल टू कितना 0, कैंसिल आउट हो जाएंगे 0 इक्वल टू 0। अगर 0 इक्वल टू 0 आ जाए तो मेरा सवाल सही है, वरना गलत है। ये चेक करने का तरीका है। ऐसे ही हम सभी बच्चे इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे, के की वैल्यूज यहाँ रखेंगे, फिर इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखेंगे, अगर 0 आता है तो सही है, वरना सवाल गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 का। देखिए मैं जो आपको लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो मैं आपको बेसिक नॉलेज, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने पढ़ा दिया, उसी पे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। मैं एक्सरसाइज नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको कोई रटन विद्या नहीं दे रहा। समझो, उसको फील करो, फील करोगे तो क्वेश्चंस आपका होगा, ऐसी बात नहीं है। रटन विद्या आप बिल्कुल दूर रख दीजिए एक तरफ, उसके बारे में कुछ मत सोचिए कि हमको रटना है। लेक्चर बड़े ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चंस बोर्ड का हो या कहीं और आ रहा हो, वो आपसे ज़रूर होगा अगर आपने बड़े ध्यान से लेक्चर को देखा है। तो वो कह रहा है कि एक इक्वेशन दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको जो है हमें फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सोल्व करना है। अब क्या देख रहा है वो, कह रहा है कि x की 2 वैल्यूज़ होंगी, कौन कौन सी होंगी, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना है। तो मैं अगर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ से a की वैल्यू देखिए कितनी है 3, b की वैल्यू देखिए कितनी है माइनस के 4√3, और c की वैल्यू कितनी है 4। ये हमें वैल्यूज़ मिल गई कुछ, यहाँ से ये वैल्यूज़ तो मिल गई, तो आसान काम है, ये तो मिल गई, ठीक है। ए बी सी की हमें वैल्यूज़ मिल गई।
अब ABC की जो वैल्यूज़ मिली हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखिए, माइनस पहले दे रखा है, देखिए ये माइनस और ये माइनस पहले दे रखा है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस का कितना लिखेंगे, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू देखिए कितनी है 3 और सी की वैल्यू देखिए कितनी है 4 और अपॉन कितना है 2 इंटू ए की वैल्यू देखिए कितनी है 3। ठीक है बेटा, ये दे दिया। अब कह रहा है इसका हमें सॉल्यूशंस करना है। अब सॉल्यूशंस कैसे करें, देखिए x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए थोड़ी देर, वो कह रहा है कि माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर खोलना है। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ मैं ये वाली बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ, 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब बेटा एक चीज़, अगर माइनस में किसी भी चीज़ का अगर होल स्क्वायर खोलते हैं तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो जब अगर माइनस का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, ये तो बात कन्फर्म है। अब देखिए मैं देखो और अपनी तरफ से आसान कोशिश करता हूँ बच्चों को समझाने के लिए। हम क्या करते हैं, देखो अगर ये स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख लूँ कि 4 अंडर रूट 3 और माइनस 4 अंडर रूट 3। देखो ये 2 बार लिख लिया मैंने। अगर ये 3 बार होता तो मैं 3 बार लिखता, 4 बार होता तो 4 बार लिखता। मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस होगी वैल्यू, तो आंसर तो प्लस में आना है, तो कन्फर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 4 की 4 मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया 16। जब हम अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। इसका मतलब इसका सॉल्यूशंस करके हमें कितना आया है 48। तो मैं यहाँ कितना लिख दूँ 48 माइनस, जब मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना हो गया 48 अपॉन कितना 6, एक प्लस का माइनस का कट गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो पोर्शन 0 हो गया, 48 से 48 कैंसिल हो गया, तो ये तो 0 हो गया। इसका मतलब सर इसके 2 रियल रूट्स निकलेंगे और जो कि 2 इक्वल रूट्स होंगे, मतलब x की जो 2 वैल्यूज निकलेंगी वो सेम निकलेंगी, ये तो कंफर्म हो गया। अगर इस तरीके का कोई ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और 2 ऑप्शन आपको वो दिखाई दे रहे हैं जिनमें वैल्यूज सेम हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो वहाँ आपको सॉल्यूशंस करने की जरूरत नहीं है, आप टिक कर सकते हैं कि जहाँ 2 वैल्यूज सेम दे रखी हैं। अगर एक ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि जिनकी वैल्यूज सेम हैं, तब आपको सॉल्यूशंस करना पड़ेगा, फिर आप तुक्का नहीं मार सकते, वहाँ आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है कि जिसमें 2 वैल्यूज सेम है, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। कब? जब उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। तो इसका तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, इसका मतलब इस x की जो 2 वैल्यूज निकलेंगी वो सेम निकलेंगी। और सेम कैसे निकलेंगी भाई, ये तो 0 हो गया। अब देखिए x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0। भाई अगर मैं अंडर रूट 0 का होल स्क्वायर निकालूंगा तो वो 0 अपॉन कितना है 6। तो हम क्या काम करते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा ले। अब मैं 0 जोड़ूं, एक बार घटा दूं, तो उस हिसाब से x की 2 वैल्यूज होगी। लेकिन अगर मैं कुछ जोड़ूं या घटाऊं, देखो यहाँ मैं सॉल्यूशंस कर रहा हूँ इसका। अगर मैं x को 4 अंडर रूट 3 प्लस 0/6, तो मैं 0 में कुछ भी जोड़ूं या घटाऊं तो यही आ जाएगा मेरा, एक x की वैल्यू तो ये आ गई। आगे मैं अगर घटाऊंगा तब भी यही x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी 4 अंडर रूट 3/6। ये 2 वैल्यू देखो सेम आ रही हैं। अगर आंसर ये दे रखा है तो ठीक है, लेकिन इसको और भी आगे एनसीईआरटी ने सॉल्यूशंस इसका आगे कर रखा है। मान के चलिए हमारा आंसर तो ये आ रहा है, लेकिन ये आंसर शीट में नहीं दे रखा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको सॉल्यूशंस हम छोटा करते हैं। मैं एक पार्ट सॉल्यूशन कराता हूँ, ये दूसरा वही है, दोनों सेम है, दोनों में से कोई सा भी एक सॉल्यूशन कर लें, दूसरा ऑटोमेटिक वही आएगा। तो मैं इसका सॉल्यूशंस करा रहा हूँ, इसको जो एनसीईआरटी ने आंसर दे रखा है मैं उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ आपको। देखो ये क्या दे रखा है यहाँ, 4 x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3/6। हम पहले क्या देख रहे हैं, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 3 बार, तो हमारे x की वैल्यू जाइए 2 अंडर रूट 3/3 आ गई। या तो आंसर ये भी हो सकता है, आंसर देखो इसके 3 आंसर हैं।
एक आंसर तो ये है ही है। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूं तो एक आंसर ये हो गया। अगर ये भी नहीं दे रखा तो एक आंसर हो रहा है। क्या काम करते हैं हम ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2√3 अपॉन 2√3 की। ये एक मेथड है, हम किसी एक दिन इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे, इसको समझाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को नहीं आता, हालांकि वैसे ज़्यादातर सभी को आता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी को नहीं आता, तो हम उसी के हिसाब से लेक्चर बना रहे हैं। तो देखिए हमने ऊपर नीचे 2√3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली। अब हम क्या करें, जब हमने 2 की 2 में करी तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। और जब √3 की √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 3। और यहाँ से कितना है, देखो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 3, मतलब चलो कर लेते हैं 3 2 जा 6 √3, ये आ गया। अब हमने क्या काम करा, यहाँ से कैंसिल करा कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार कैंसिल करा 2 बार। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/√3, ये वैल्यू है x की। और दूसरी वैल्यू जब हम इसका भी सॉल्यूशंस करेंगे तब भी x की वैल्यू 2/√3 आएगी। तो ये 2 वैल्यूज x की आई है। एनसीईआरटी ने ये आंसर दे रखा है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जो ये वाला पोर्शन आया था ये वाला, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये वाला यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने आंसर दे रखा है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके प्रॉब्लम बता सकता है। हम कोशिश करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशंस दें, और सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। और फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं, थैंक यू।